चलिए आज हम आपको ले चले एक चैप्टर में, नया चैप्टर शुरू जो पढ़ा रहे केमिस्ट्री में। उस चैप्टर का नाम है बेसिक केमिस्ट्री। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, पिछले 3 महीने से ये चैप्टर चल रहा है आपके क्लास में। आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, लास्ट लेक्चर है। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जिन्होंने ये टीचर नहीं पढ़ाते हैं किसी भी कोचिंग का। ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई चैप्टर नहीं पढ़ाते केमिस्ट्री के अंदर। इसी वजह से केमिस्ट्री ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता। तो वो सोचता है कि केमिस्ट्री भारी होगा, भारी होता नहीं है। दुनिया का सब चीज आसान होता है, बस उसको उस तरीके से पढ़ोगे तो सब तुमको आसान लगेगा। ये जो बेसिक केमिस्ट्री हमने पढ़ा था इसमें बहुत सारे चीज पढ़ा है। हम बताए यहाँ से बताते कि एलिमेंट किसको बोलते हैं, एलिमेंट का एटम क्या होता है, परमाणु किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। जब भी आप 10वीं क्लास तक थे तो 10वां क्लास में आपको 1 से 20 तक का आपको सिलेबस में था कि हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, परमाणु संख्या, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, है ना, सिलिकॉन 14, 15, फॉस्फोरस, सल्फर 16, क्लोरीन 18, पोटासियम, कैल्शियम 20। ऐसा याद किए थे, लेकिन ये सिर्फ 10वीं बार का। जब ये आप 11वीं बार में आ गए ना तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा 118 तक। हमने आपको बिना देख के पूरे बोर्ड पे 118 तक का लिखा है कि नहीं जी। और हम बताए थे कि कैसे 118 तक हम तो एक सांस में सुना देंगे। और आपको भी हमने ये सब इस चैप्टर में पढ़ाया हुआ, ये सब चीज बच्चा को नहीं आता। एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु भार, उसके बारे में बताया। बॉन्ड कैसे कोई बनाता है, कितने तरह का होता है, 3 तरह का बॉन्ड बताए थे। स्ट्रक्चर बनाना हम सीधे आज के क्लास में 335 तक बता दिए, है ना। बहुत सारे चीज इसमें पढ़ाया गया है तो काफी इंपोर्टेंट है, वो आपको छूटा हुआ रिकवर करेंगे। तो चलिए आज हम देखिए 300 अभी तक स्ट्रक्चर आपको सिखा रहे थे कि लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इसमें 325 स्ट्रक्चर हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका है। 326 नंबर स्ट्रक्चर है Cr2O7 इसका पूरा नाम क्या होता है, डाइक्रोमेटान। क्या हो इसका स्ट्रक्चर हमने पहले बना चुका है, इसे डबल टिक किए हुए, ठीक है। जो इसका छूटा हुआ उसको पीछे बताया जाएगा। देखिए 327 नंबर है टेट्राहेड्रल मैग्नेटान। क्या लिखा हुआ है, टेट्राहेड्रल मैग्नेटान। जब ये मैग्नेटान बोलेंगे ना केमिस्ट्री में तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, MnO4 2 -N। मैग्नेटान का फॉर्मूला क्या होता है, MnO4 2 -N। मैग्नेटान किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, हरा रंग का होता है। मैग्नेटान का कलर कैसा होता है, ग्रीन। अब मुझे सवाल पैदा होता है कि सर ये MnO4 2 -N जो है इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। बच्चा सब इसको याद करता रहता है, याद ही नहीं होता है। ये को याद कर लो, 326 को कैसे याद करोगे। हमने पूरे 11 12 आगे तक जितना भी स्ट्रक्चर काम आता है सब हम लिखे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात MnO4 2 -N जो ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में हम पहले बताए हुए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें खोजते हैं कि सेंट्रल एटम किसको रखेंगे। सेंट्रल एटम मतलब बीच में किसको रखेंगे, बीच में उसको रखा जाता है। हमने बताया था पहले जिसको जो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाता है। देखिए मैग्नीज का अगर बाहरी कक्षा में देखे तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना, और ये 7 बॉन्ड भी बनाता है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना, 6। लेकिन बॉन्ड कितना बनाता है, 2। ये 2 बॉन्ड बनाता है इसलिए इसका संयोजकता वैलेंसी कितना होता है, 2। ये 7 बॉन्ड बनाते हैं इसलिए संयोजकता कितना होता है, 7। इसे तो बताइए ज्यादा बॉन्ड कौन बनाया, मैग्नीज ना। तो जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसको हम बीच में रखते हैं, और जिसको बीच में रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीज क्या है, सेंट्रल एटम। और जो बाकी बच गया 4 ऑक्सीजन, ये कहलाता है सराउंडिंग एटम। क्या कहते हैं, इसको चारों तरफ रख देंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, फिर यहाँ एक ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 -R लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि सर ये माइनस चार्ज कहाँ पे आएगा। तो हमने ये भी बताया था कि माइनस चार्ज वहां आता है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आया है सर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है क्या है। हमने पीछे पढ़ा रखा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। फिलहाल आप बस याद रख लो कि अभी इस मैग्नीज ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का। ये हम पढ़ा हुआ क्या क्यों ज्यादा होता है। तो देखो 2 माइनस चार्ज है, तो 1 माइनस यहाँ पर रख दो, मेरा मन है इस ऑप्शन पे, और 1 माइनस कहाँ रख दी, यहाँ पर रख दी। कोई भी रख दो जगह रख सकते हो, ठीक है। तो अब बताओ ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था, कितना, माइनस के वजह से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया 7। ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे साझेदारी कर दिया। यहाँ डालेगा तो मैग्नीज भी कितना करेगा, एक बराबर का साझेदारी होगा। यहाँ भी देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, एक माइनस के वजह से 7वां यहाँ पे डाला तो मैग्नीज भी कितना डालेगा, एक। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिला के कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल। यहाँ भी क्या बन गया, सिंगल। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ऑक्सीजन तो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा तो मैग्नीज भी कितना करेगा, 2। तो यहाँ क्या बन गया, डबल। यहाँ भी देखिए इसके पास 6 है, 2 दिया तो मैग्नीज भी कितना देगा, क्या बन गया। तो यही स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं। ये स्ट्रक्चर कैसे बना पता चला। अब देखिए 328 नंबर स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल परमैग्नेटान। ये था मैग्नेटान। मैग्नेटान का फॉर्मूला होता है MnO4 2 -N, मतलब जब वैलेंसी 2 होगा
दो माइनस चार्ज आया। और पर मैग्नेटायन का मतलब देखो, पर मैग्नेटायन फार्मूला वही है, देखो MnO4 बस फर्क क्या है, यहाँ वैलेंसी 2 है, यहाँ वैलेंसी कितना है, 1, यहाँ पे 1 माइनस चार्ज है ना, तो पर मैग्नेट का मतलब होता है वैलेंसी 1। और पर मैग्नेट का कलर कैसा होता है, पर्पल, पर्पल को ही कहते हैं वायलेट कलर। जब लाल और ब्लू कलर को मिलाया जाता है तो कैसा कलर आता है, वायलेट। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, बैगनी कलर, क्या बोलते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर बना देंगे, यानी पूरे माइनस आना है ना, फिर देखिए बीच में किसको रखेंगे, मैंगनीज को, तो भी ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक माइनस चार्ज है तो माइनस किसी भी ऑक्सीजन पे रख दो। इसके पास पहले से 6 था, एक माइनस के साथ शेयर किया, सिंगल बना लिया। यहाँ पे नॉर्मल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी 2 डबल, यहाँ भी 2 करेगा, क्या बना रहेगा, इसका 4 ऐसे ही रह गया। यहाँ भी डबल डबल क्या बनेगा, 2 ऐसे। अब समझना, तो आपका स्ट्रक्चर ये हो गया। अब देखिए 329 नंबर स्ट्रक्चर है पानी का, ये हम पहले बना चुके, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर होता है, इसे डबल टिक किए हुए। 330 नंबर ऑक्साइड, ऑक्साइड कब बोलते हैं, जब ऑक्सीजन के ऊपर में 2 माइनस चार्ज, जब ऑक्सीजन के ऊपर में 2 माइनस चार्ज आ जाए, मतलब 2 वैलेंसी हो, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑक्साइड, ये पहले बना चुके हैं। पेरोक्साइड, पेरोक्साइड क्या होता है, जब ऑक्सीजन के ऊपर में O2 के ऊपर में 2 माइनस, पेरोक्साइड मतलब O2 के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, O2। देखो इसको कैसे बनता है, एक ऑक्सीजन यहाँ लिए, एक ऑक्सीजन यहाँ लिए, 2 माइनस है, एक माइनस यहाँ डाल दो, एक माइनस यहाँ डाल दो, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6, माइनस के वजह यहाँ भी 6, यहाँ 6, माइनस के वजह से जो है यहाँ शेयर किया, क्या बन गया, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं। अगला है सुपर ऑक्साइड, क्या है, सुपर ऑक्साइड मतलब O2 के ऊपर में 1 माइनस, O2 के ऊपर में 1 माइनस, देखिए सुपर ऑक्साइड मतलब O2 के ऊपर में 1 माइनस, पेरोक्साइड का मतलब O2 के ऊपर में 2 माइनस, ऑक्साइड का मतलब O के ऊपर में 2 माइनस। कितना बच्चा क्या सोचता है, ये तीनों एक ही है, लेकिन ये तीनों अलग अलग चीज है, जमीन आसमान का फर्क होता है। इसमें बहुत सारे कंपाउंड है, किसी का नाम होता है पोटासियम सुपर ऑक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, समझ रहा, यही सब आता है, ये सब बना चुके हैं। आगे देखिए 333 बेरिलियम टू एडमिसिल, ये भी स्ट्रक्चर लगभग बना चुके हैं, हमने डबल टिक किया। 334 नंबर स्ट्रक्चर है सिलिसिलिक एसिड, सिलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है SiO4H4, इसका हम स्ट्रक्चर आपको बनाने जा रहे हैं। सिलिसिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, SiO4H4। अच्छा एक बार देखिए, यहाँ पे एक एटम है सिलिकॉन, एक है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। सिलिकॉन कहाँ है, देखिए ग्रुप नंबर 14, देखिए ग्रुप नंबर 14 देख रहे हैं, वर्ग नंबर 40, कार्बन के नीचे क्या है, सिलिकॉन ही है ना, कार्बन के नीचे क्या है, सिलिकॉन, यही है ना सिलिकॉन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और सिलिकॉन भी कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, तब बताइए, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, कितना, और हाइड्रोजन हमेशा 1 ही बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड। आज कोई किसी के मन में सवाल आता होगा, सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन कितना बॉन्ड बनाता है, इसीलिए तो हम इतना 3 महीना से तो पढ़ा रहे हैं। और आपको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा देंगे, देखिए ये जो चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है ना, ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में, बहुत सारा चीज छुपा हुआ है इसमें, मुझे केमिस्ट्री का जान है इसके अंदर, जिसमें इन्हीं की इस चैप्टर से क्वेश्चन आता तो पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का इस्तेमाल हर चैप्टर में होता है, इस चैप्टर का हमारा क्वांटम नंबर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सिखाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखते हैं कैसे, आप 10वां क्लास तक सीखे होंगे, KLMN वाला सीखे थे, KLMN वाला 9वां 10वां के सिलेबस में था। हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है, क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, वो तो सबको पता है। और इसमें सब सेल बाय सिखाएंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, नाम सुने हैं, इस बच्चा को क्लिक कर रहा है, सुना हुआ है। हम आपको लिखना सिखाएंगे, ये अगर सीख लीजिएगा तो 118 एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट का आंख मूंद के पूछेगा तो आपको आराम से एकदम ट्रिक्स के साथ सिखाएंगे, ऐसा ऐसा ट्रिक्स बताएंगे, धरती पे कहीं पे कोई ट्रिक्स नहीं बता सकता है। यहाँ बैठे बैठे याद हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, केमिस्ट्री एकदम आसान लगेगा। जैसे इसमें कई बार देखिए, उसमें कॉपर होता है ना, देखिए कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, कितना, ये कई बार आया हुआ है परीक्षा में क्वेश्चन, इसमें एक स्टार लगा है, कॉपर 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सुनो इधर, कई बार परीक्षा में, नीट जैसे कंपटीशन में जेईई जेईई क्यों पूछता है बार बार, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बार बार गलती करता है। तुमको हम सिखा देंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये एक्सेप्शन वाला होता है, क्या होता है, नियम कुछ और कहेगा, इसका कुछ और कहेगा, ये एक्सेप्शन। इसी तरह क्रोमियम कई बार पूछा हुआ है, तो एक्सेप्शन वाला जानना बहुत जरूरी होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एकदम ट्रिक्स बताएंगे कैसे एक्सेप्शन। अगर इतना आसान रहता तो बार बार परीक्षा में पूछता क्यों है मुझसे, क्योंकि टीचर जानता है नीट का क्वेश्चन बनाने लगे, स्टूडेंट यहाँ बार बार गलती करता है, बार बार गलती कराओ, जब ये गलती करा तो उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा। और जो तेज तरह बच्चा होता है, हम गलती आप कितना कराइए, हम करवे नहीं करेंगे, समझा, तो विद्यार्थी है उस पर हिट रहता है। तो आगे देखिए, ये जो सिलिसिलिक एसिड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये
सिलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, SiO4H4। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहला सवाल कि स्ट्रक्चर बनाने में हम पहले पता करते हैं कि बीच में किसको रखेंगे, सेंट्रल एटम किसको लेंगे। तो देखिए 3 तरह के एटम है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। बताइए सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाए क्योंकि 14 नंबर ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन 16 नंबर ग्रुप का एलिमेंट है, ये 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, एक ही बॉन्ड बनाता है। ज्यादा बॉन्ड कौन बनाया, सिलिकॉन ना, तो बीच में किसको रखेंगे, सिलिकॉन को। किसको रखेंगे, तो हमने बीच में सिलिकॉन को रख दिया। कैट है ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है स्ट्रक्चर में, 4 गो, एक ऑक्सीजन यहाँ रखा, एक ऑक्सीजन यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा। कैट हाइड्रोजन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए ऑक्सीजन के पास, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए। अब हम बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बना के दिखा रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक साझेदारी करेगा तो ऑक्सीजन भी कितना करेगा, एक। इस ऑक्सीजन के पास अब एक और साझेदारी करने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ बीच में रखा तो सिलिकॉन भी कितना रखेगा, एक। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन एक रखा, ऑक्सीजन भी कितना रखेगा, ऑक्सीजन इधर एक बॉन्ड बना लिया, एक और बनाएगा, तो ये ऑक्सीजन इधर एक दिया तो सिलिकॉन भी कितना देगा, एक। ये हाइड्रोजन एक दिया तो ऑक्सीजन भी कितना देगा, एक। ऑक्सीजन एक बनाए तो एक इधर तो एक इधर, ये भी देखो एक इधर एक। क्या बन गया यहाँ, सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया जी, देखो यही तो स्ट्रक्चर है। और इस OH को एक साथ दिखा दो, इसको ऐसे नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पे H लगा दो, इसी को ऐसे लिखा जाता है, ये छुपा दिया जाता है। जब ये OH लिखे हैं, जब ये OH लिखे हुए ना, तो इसका मतलब है O और H के बीच में कैसा बॉन्ड बना है, सिंगल। कैसा बन रहा है, ये सिंपल सा बात है, उसी को शॉर्ट में लिखा जाता है। यही है सिलिसिलिक के NCERT किताब में भी ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया गया, वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा, आज तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए 335 नंबर है एक्रोलीन। क्या लिखा हुआ है, एक्रोलीन का बस डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो, समझना। इस स्ट्रक्चर को हम तोड़ के भी बता सकते हैं। देखो तोड़ के कैसे बताते हैं, तुमने 10वां क्लास में चैप्टर पढ़ा था कार्बन तथा इसके यौगिक, वहां में बताया गया था कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना, कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन तथा इसके यौगिक तुमने पढ़ा था 10वां क्लास बिहार मोड में। तो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन नजर आ रहा है ना, ये कार्बन कैसे लिख दो, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कैसे होगा ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन यहाँ पे लगा है सिंगल बॉन्ड H, यहाँ क्या है कार्बन, यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे क्या है। तो देखो ये किसी भी जगह देखो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड में है, देखो 1 2 3 4, यहाँ भी देखो 1 2 3 4, यहाँ भी देखो देख 2 1 3 4 बनाया कि नहीं। अब देखिए इसके साथ ये बेसिक केमिस्ट्री जो लंबे समय से आपको चल रहा था ये चैप्टर, आज ये चैप्टर खत्म हो चुका है। जिस किसी भी स्टूडेंट का, चूंकि हम 2-3 महीने से ये चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको, जिस किसी भी स्टूडेंट का ये हमारा खुद से तैयार किया गया चैप्टर बेसिक केमिस्ट्री अगर छूट गया है, उसको आपको अलग से नोट कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड किया जाएगा और आपके पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट को मजबूत किया जाएगा। तो आप जो है हम शुरू करने जा रहे जो नेक्स्ट चैप्टर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये बेसिक केमिस्ट्री तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु की संरचना, परमाणु का संरचना। ये चैप्टर आता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, किसके अंदर आता है, और इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए एक 50% पार्ट अभी यहाँ पढ़ेंगे और 50% पार्ट फिर कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर पढ़ाने के बाद। तो अभी जो 50% पार्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, उसमें टॉपिक एक स्टार्ट होगा, जिस टॉपिक का क्या नाम है, क्वांटम नंबर। क्या नाम है जी, इस टॉपिक में कहां से हम शुरू करने जा रहे हैं, क्वांटम नंबर। जब NCERT किताब आप खोलिएगा, ये किताब में दिया हुआ है चैप्टर, पहला वॉल्यूम NCERT का 2 वॉल्यूम आता है, पहला वॉल्यूम, तो उसमें आधा जो शुरू का दिया हुआ है ना, वो अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, शुरू अभी कुछ दिन बाद पढ़ाएंगे। आधा जो पत्यास का दिया हुआ है, यहाँ से ये वाला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वांटम नंबर, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये क्वांटम नंबर काफी इंपोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, इसकी गारंटी के साथ है, हर बार पूछता है, समझे। और जो बाकी बचा वो भी पढ़ाएंगे, फिर शुरू करेंगे इसके बाद पीरियोडिक टेबल, फिर पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इसके साथ पूरा 11th क्लास आपको 1 साल में कंप्लीट कर दिया है। तो आपको क्वांटम नंबर चैप्टर को हम डिस्कस आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।